डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सोए हुए हैं जी सभी लोग? अभी देखिए सुबह के 7:30 बजे हैं। ठीक है, आप लोग का ऑनलाइन वीडियो बन रहा है। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझता हूँ मैं आप लोग को कि देखिए, चलिए, बहुत जिद्दोजहद के बाद बिहार सरकार ने अंततः कोचिंग को खोलने का आदेश जारी कर दिया है ना। लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं। जैसे देखिए, अभी हम मास्क लगाए हुए हैं, इसी तरह से अब आपका जब क्लास स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, ठीक है ना, तो इसी तरह से आप लोग को मास्क लगा के आना है। ठीक है ना। अब चलिए, अब तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो मास्क हटा देते हैं। इसी तरह से सिर्फ आपको बताना था कि एडवाइजरी जो जारी हुई है उसके अंतर्गत इस तरह से आपको मास्क लगा के आना है। ठीक है ना बाबू। चलिए, अब देखिए, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा भी रहा है अभी, है ना, पता है तो आप लोग को। तो हम लोग सोचे हैं कि क्लास का तो चलेगा, वो चलेगा, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर मेरे विद्यार्थी जो पुराने हो चुके हैं, या फिर सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन मीडियम से हमें देखना चाहते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए था। और ऐसे दौर में जब आप कोविड-19 का दौर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो सभी लोग ऑनलाइन में ही लगे हुए हैं क्या। तो हमने कहा कि चलिए ऑनलाइन का कुछ सीधा फ़ायदा उठाया जाए। सीधा फ़ायदा ये होगा कि ये प्रैक्टिस वर्क है ना, माने प्रैक्टिस वर्क जो होता है उसको हम ऑनलाइन से करेंगे। ठीक है, क्लास का भी 2 पैटर्न रहेगा। एक जो ग्रामेटिकली होगा या लिटरेचर जो भी होगा उसको हम लोग क्लास में करेंगे, और वर्ड जो होगा, ठीक है ना, वर्ड को हम लोग ऑनलाइन मीडियम से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो सभी विद्यार्थियों के पास देखिए मोबाइल होता है, ठीक है ना, यूट्यूब होता है। आपके पास बड़ा साधन है, क्या है बाबू? यूट्यूब है। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग 2017 का आज क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें पहले कॉमन एरर आया। ठीक है, पहले कॉमन एरर को कर लेते हैं, फिर फिलर्स को कर लेंगे, फिर साइनो एंटो तो वर्ड का अलग से चलेगा ही, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर को इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख करके हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कॉमन एरर आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी देखिए एसएससी का एग्जामिनेशन होना है, सीजीएल का फॉर्म भराया है, ठीक है, एलडीसी का भी फॉर्म भरा चुका है, ठीक है ना। और इस बार रिक्तियाँ अच्छी खासी हैं, है ना, 10,000 के लगभग में सीट हो जाएगा सब मिला के सीजीएल का ही खाली। ठीक है, एलडीसी का ही बात कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपके 6 से 7,000 सीटें हैं। मतलब मोटा मोटी यदि बात किया जाए तो फिर बाद में क्या होता है ना कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वहाँ पर कम सीट दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में फिर अदर जो विभाग होता है वो उसमें ऐड करवाता जाता है कि हमको भी इतना सीट चाहिए, ठीक है ना, इतने लड़के हमको भी चाहिए, तो फिर जुड़ता जाता है और फाइनली क्या हो जाता है कि सीटों की संख्या बढ़ जाती है। तो इससे घबराएं नहीं कि सीटों की संख्या कम है, ठीक है ना। सीटों की संख्या बढ़ेगी बाबू, थोड़ा सा कटअप नीचे आएगा, ठीक है ना, आप कंटिन्यू कर पाओगे अपने स्टडी को, ठीक है। और इंग्लिश बहुत बड़ी भूमिका में होगी। और इसके बाद देखिए 2021 के लास्ट से हम लोग फिर सीईटी का तैयारी करेंगे। अब विद्यार्थी जो रेलवे के नाम पर अपने आप को इंग्लिश से दूर ले जाते थे, उनको फिर दूर ले जाने का मौका नहीं मिलेगा, उनको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है क्या। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बाबू 2017 का सीजीएल का कॉमन एरर 10 क्वेश्चन का एक सेट है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को हमने पहले लिख लिया था क्योंकि वीडियो को छोटा रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग ऊब जाते हैं, है ना जी, ठीक है ना, तो ऊबना नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है यू मस्ट आइदर, ठीक है ना। पहले देखिए पूरा को पढ़िएगा तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि गड़बड़ियाँ होने की आशंका है। तो सबसे पहले देखिएगा बाबू, यहाँ पर देखिए एक गेम खेल रहा है, ये गेम क्या है, आइदर है ना। आइदर कंजक्शन की बात है, ये किसकी बात है बाबू, कंजक्शन की बात है ना। कंजक्शन में कुछ वर्ड का सेट चलता है। जैसे देखिएगा हम लोग जैसे करते हैं आइदर, तो ये अपने बाद क्या खोजेगा जी, और, ठीक है ना। आइदर है तो अपने साथ क्या खोजेगा, और खोजेगा। इसी तरह से जैसे आप देखिए नाइदर को देखते हो, है ना, नाइदर होता है तो क्या हो जाता है, नॉर हो जाता है। नाइदर होता है तो क्या होता है, नॉर हो जाता है। वेदर को भी आप देखे होंगे, वेदर भी अपने साथ क्या लेता है, और लेता है। आप देखिएगा बिटवीन आता है आपके सामने, क्या आता है बाबू, बिटवीन है जो अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है क्या। तो जब हम आइदर को देखे हैं तो कहीं ना कहीं हमको पहले और को देखना होगा।
ठीक है। तो देखिएगा, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज, या तो अपने पढ़ाई में आप रेगुलर रहें, कंटिन्यू करें, ठीक है, या फिर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर देखिए एंड लगाया। एंड तब ना लगता है जब यहाँ पर क्या होता है बाबू, बिटवीन का कोई कॉन्सेप्ट होता। यहाँ बिटवीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, और होना चाहिए था। दिया है क्या जी, और एंड क्या। तो इस हिसाब से आपका बी नंबर ऑप्शन जो हुआ, सॉरी सी नंबर ऑप्शन है ना, सी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या है बाबू, रॉन्ग है। क्लियर है ना, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, दूसरे को हम लोग देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, आप लोग को खुद समझना है। कहता है द न्यू टैक्सेशन रेट्स, ठीक है ना, टैक्स लेने का जो नया तरीका है या नया रेट है जिसको सरकार ने अनाउंस किया है, घोषित किया है, ठीक है, आर बॉन्ड टू इफेक्ट, ठीक है ना, द एक्सपोर्ट सेक्टर्स। चलिए देखिएगा, यहां पर दो टर्म हैं। एक जो विद्यार्थी मेरे क्लास कर रहे हैं उनको तो ये पता होगा, ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी है कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्क का सेट चलता है। अब तो हमने ये निर्णय कर लिया है कि कोई भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा तो उसको सबसे पहले हम लोग को कंफ्यूजिंग वर्ड ही पढ़ाना है। इससे क्या हो जाएगा कि जो विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनको पहले कंफ्यूजन ही उनका दूर हो जाए, है ना। चलिए तो देखिएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड में एक टर्म आता है, एक होता है इफेक्ट और दूसरा क्या होता है बाबू, अफेक्ट। यहाँ पर ये इफेक्ट माने प्रभाव, ये नॉन है ना बाबू, क्या है बाबू, नॉन है, ठीक है। और ये देखिएगा ये वर्ब है, ठीक है ना, ये क्या है बाबू, वर्ब है, वर्ब है। तो यहाँ पर एक चीज को थोड़ा सा समझना था कि जब टू लगा है, यहाँ देखिएगा क्या लगा है बाबू, टू लगा है। टू लगने का मतलब ये हो गया कि अब आपको 2 प्लस V1 का कॉन्सेप्ट रखना होगा, 2 प्लस V1 का, कि 2 प्लस नॉन नहीं ना, ये 2 प्लस नॉन का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं रख सकते हैं। 2 प्लस V1 का कॉन्सेप्ट रखेंगे तो ये देखिएगा होना चाहिए था अफेक्ट। क्या होना चाहिए था बाबू, अफेक्ट, ठीक है, लेकिन लिखाया है क्या है, इफेक्ट। इस हिसाब से हम लोग यदि इफेक्ट को अफेक्ट में बदल देते हैं तो ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए तीसरा देखिएगा, तीसरा नंबर जो आपके पास क्वेश्चन आया है वो कहता है कि दीज डेज, आजकल, है ना, आजकल या इन दिनों, क्या आजकल या इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर। देखिए इधर यहीं पर तो गड़बड़ी दिख रहा है जी, क्या है, जब भी हम एज डैश 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 एज, सो डैश 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 एज, ऐसा कुछ भी देखते हैं तो ये बीच वाला जो स्थान होगा वहाँ पर जब भी होगा तो क्या होगा बाबू, पॉजिटिव डिग्री होगा। क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। और यहाँ पर देखिए गलती करवाने के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है जी, वेटर। क्या दिया हुआ है गलती करवाने के लिए बाबू, वेटर। इस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइएगा, यहाँ पर होना चाहिए था गुड। क्या, क्लियर। चलिए तो इस हिसाब से यदि हम वेटर को हटा दें और गुड को कर दें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। ध्यान है ना जी, सब तो लगता है क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी हमारा क्लास नहीं किए हैं इसको कंटिन्यू करके देखें, सारे क्लास से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा बाबू, व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, द इंटायर एपिसोड एज्यूम्स। देखिए यहाँ पर हमने इंटायर लगाया है, तो जब भी आप इंटायर का यूज करते हो तो वो सभी को मिलाकर एक कर देता है, यानी उसको सबको मिला के क्या बना देता है बाबू, सिंगुलर। तो इस हिसाब से एज्यूम्स का यूज सही है, यस लगाया है वो V5 है, इस हिसाब से ये सेंटेंस का ये पोर्शन सही है। अ डिफरेंट कलर टुगेदर, तो इसको इग्नोर करते हैं, इसको देखते हैं तो यहाँ मेरा पोर्शन सही है। तो गलती कहाँ पर हो सकता है, देखिएगा व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, किसी के नजरिए से, ठीक है ना, व्यू फ्रॉम, है ना, किसी के नज़र से या उसके नज़रिए से जब किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या सभी चीज़ जो लगता है एक दूसरे के साथ लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विथ ना हो करके क्या हो गया, ये प्रेपोजिशनल एरर था, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, व्यू को जो हम लिखे बाबू व्यू विथ, उसकी जगह पर हमको करना चाहिए व्यू फ्रॉम। क्लियर है, याद रहेगा, समझ में आ रहा है ना बाबू? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सेट देखते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट हमारे सामने जो वर्ड्स हैं बाबू, सॉरी सेंटेंसेज हैं, ठीक है ना। वर्ड्स पढ़ाते आदत हो गई है क्या, ऑनलाइन में वर्ड्स तो चलता है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेज जो हमारे सामने आए हैं उसमें गड़बड़ियाँ हुई थी, और देखिए पिछला बार हमने गलती से लिख दिया था 2017-1997 का है। ठीक है ना, चलिए आप लोग बनाए भी होंगे क्या, लेकिन देख लीजिए हमारे तरीके से कि आपको हम किस तरह से सॉल्व करवा पाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑन मेनी ओकेजन्स, ठीक है, वी डिड हेल्प द, देखिएगा यहाँ वी होना चाहिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए वी डिड हेल्प्ड द पुअर। देखिएगा यहाँ पर गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, कहीं कहीं क्या गड़बड़ी है, तो जब भी आपको डू या डज या डिड के बाद कोई भी मेन वर्ब यूज करना हो, क्या यूज करना हो बाबू, कोई भी मेन वर्ब यूज करना हो, तो वो मेन वर्ब हमेशा अपने पहले रूप में होता है। क्या होता है, पहले रूप में होता है। उस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा बाबू क्या होना चाहिए था, हेल्प होना चाहिए था, और हेल्प्ड हो गया। ये गलती हो गई ना। चलिए देखिए हमारा एक बात कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे टर्म का हिंदी जाना जाए, क्योंकि हिंदी करने चलेंगे तो कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जानते हो बाहर से बोलना बहुत आसान होता है ना। बाहर से बोलते बड़ा आसान क्वेश्चन आया था, बड़ा इजी क्वेश्चन आया था, जो लड़के फेस कर रहे होते हैं उनसे पूछिए। वहाँ पर टाइमिंग की जो घड़ी टिक टिक करना शुरू करती है ना, उससे समस्याएं बढ़ जाती। वैसे दौर में विद्यार्थियों को सोचना पड़ जाता है कि इसका पहले हिंदी करें कि डायरेक्ट उसको पढ़ के देखें। तो देखिए बाबू, हिंदी करने के चक्कर में रहिएगा तो पता चला कि आप कभी भी पूरा क्वेश्चन को टच नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो अभी क्लास में हिंदी करेंगे, क्या ऑनलाइन में हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फास्ट रहिए, ठीक है, और उन सब पॉइंट्स को पकड़िए जहाँ पर डायरेक्ट गलतियाँ होने का डर बना हुआ है। क्या, चलिए 6 नंबर सेंटेंस को देखिएगा। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब होता है मध्यस्थ। क्या, मध्यस्थ माने दो लोगों के बीच जब झंझटें होती हैं तो उनके बीच बचाव करने जो लोग जाते हैं उनको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। तो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने झंझट, है ना। माने कहने का मतलब ये है कि जब तक दोनों जो लोग हैं, है ना, दो पार्टियां जो हैं, जब तक स्वीकार नहीं करती हैं, ठीक है, तब तक कोई भी मध्यस्थ के होने का कोई भी मतलब इस झंझट के निपटारे के लिए नहीं है, है ना। तो ये देखिएगा सेंटेंस लगता तो है कि पैसिव की तरह है, ठीक है ना, लेकिन पैसिव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या होना चाहिए था, एक्सेप्टेड की जगह होना चाहिए था। क्या बाबू, क्या होना चाहिए था, सेंटेंस सिर्फ पैसिव की तरह दिखता है, पैसिव नहीं है, ठीक है ना। जब तक कि दोनों पार्टी को सहमति ना हो, ठीक है ना, स्वीकार ना हो, तो स्वीकार के लिए क्या बोलेंगे बाबू, एक्सेप्टेबल, है ना। क्या होना चाहिए था, ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए था, और इसकी जगह पर उसने क्या लिखा, ठीक है, एक्सेप्टेड। क्या लिख दिया, एक्सेप्टेड। इस वजह से यहाँ पर ये पोर्शन गलत हुआ। यहाँ पर हम एक्सेप्टेबल करें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला जो आपके सामने आया है, द वेरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ। देखिए यहाँ भी एक नॉन है, ये भी एक नॉन है, ठीक है ना। तो जब आप दो नॉन को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है ना, वो इसके हिसाब से होगा, ना कि इसके हिसाब से। ऐसा हम लोग क्लास में किए हैं क्या, क्लियर। जैसे एज वेल एज को हम लोग लेते हैं, है ना, तो एज वेल एज कहता है कि हम पहले वाला को प्राथमिकता देंगे, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है, तो दूसरे में प्लूरल भी टर्म यूज किया जाता है, तभी हम आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो उसी तरह से है कि ऐसे कंडीशन में हम पहले वाले टर्म को देखेंगे तो ये क्या है बाबू, कंसिक्वेंसेज है, प्लूरल टर्म है, प्लूरल टर्म है। तो यहाँ देखिएगा प्लूरल के साथ क्या आवाज यूज करते हैं जी, प्लूरल के साथ क्या आवाज यूज करते हैं
बताइएगा, प्लूरल के साथ वाज यूज होगा नहीं ना, प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज होगा बाबू, वेयर, जिसको हम लोग वर भी कहते हैं। तो ये हमारा किस में बदलना चाहिए था, वर में बदलना चाहिए था। ये देखिएगा थोड़ी सी गलती हो गई। क्लियर। देखिए इसका हिंदी हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना, हम इसका हिंदी नहीं जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस पैटर्न को, ठीक है ना, जो हमने आपको सुझाया बताया उसको यूज करके देखिए तो बिना मतलब के भी हम मतलब निकाल लिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ लिखा हुआ है। क्या जी, सही है ना। चलिए अगला देखिएगा, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड। देखिएगा यहाँ समझिएगा, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड, मैं एक ऐसा व्यक्ति के रूप में नहीं सब मानता था जो क्या गो बैक ऑन हिज प्रोमिसेस। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एक टर्म को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है जी, एंड क्या से बोलता था, याद कीजिएगा, एंड कहता है यदि ऐसा हेल्पिंग वर्ब कुछ तुम एक जैसा यूज किए हो तो इसके बाद वाला हेल्पिंग वर्ब सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर वुड यूज हुआ है तो यहाँ डू नॉट के लिए जगह बनेगा क्या, बताइए आप, नहीं ना बनेगा। जब यहाँ पर हमने वुड यूज किया है और बाद में एंड यूज कर दिया है तो इस हिसाब से यहाँ पर डू नॉट के लिए कोई जगह है ही नहीं क्या, ठीक है ना बाबू। चलिए तो यहाँ क्या होना चाहिए था, या तो आप वुड लिख दें या फिर नहीं भी लिखें तो सही हो, क्योंकि वुड है जो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर वुड कर देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत आसान है ना, पूरा क्लास का लग रहा है ना। तो जो विद्यार्थी जो हमसे नया जुड़ने वाले हैं उनसे भी हम कह रहे हैं कि बाबू आप मेरे क्लास को ज्वाइन करो, सारे चीज़ हमारे ही नोट्स के लगेंगे, ठीक है ना, क्लास के लगेंगे, सारा क्वेश्चन पढ़ा लगेगा, ठीक है। SSC चाहे कोई भी एग्जामिनेशन उससे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला, देखिएगा हैविंग लगा हुआ है जी, तो ये तो सही है इसके हिसाब से, ठीक है। एट लगाने की क्या जरूरत है, हैविंग फिनिश्ड स्कूल, मतलब जब स्कूल ख़त्म कर लेने के बाद राहुल ने निर्णय किया कि वो कहाँ जाएगा जी, बॉम्बे जाएगा, इन सर्च ऑफ सम जॉब। ये देखिएगा सम का कॉन्सेप्ट, बहुत सारे नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट, द नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, इन सब टर्म का हम लोग बहुत सारे यूज किए ना बाबू, ठीक है ना। नॉन को पढ़ने के क्रम में हमने बहुत सारे टर्म को ये भी पढ़ा है कि जैसे यहाँ पर एक डायरेक्ट पहले इस टर्म को देखते हैं, सम कहता है कि यदि तुम मेरे बाद जो नॉन यूज कर रहे हो वो काउंटेबल है तो वो होगा प्लूरल नेचर का। किस नेचर का बाबू, प्लूरल नेचर का। और ये कहता है जो नॉन यूज कर रहे हो वो अनकाउंटेबल है तो हमेशा के लिए किस नेचर का हो जाएगा बाबू, सिंगुलर, हमेशा के लिए सिंगुलर। तो जॉब की तो गिनती की जा सकती है, तो ऐसे कंडीशन में सम जॉब के साथ क्या कर देना चाहिए था, एस लगा देना चाहिए था। इस हिसाब से क्या हो जाता, मेरा सही हो जाता। क्या क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट हम लोग 5 सेट क्वेश्चन का और सेट लेकर आ गए, ठीक है। यहाँ पर सबको समस्या एकदम आसान लगा होगा, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, है ना, हवा पानी है। आप इसको देखते और क्लास में ही का दिमाग में थोड़ा सा रखते और सारा क्वेश्चन आपसे बनता चला जाता। देखिएगा जितना भी SSC CGL हो, स्टेनो हो, CHSL हो, हम लोग अब इसी तरह से जो चलाएंगे ना पूरा कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन का ही रखेंगे, ज़्यादा का नहीं रखना है, ताकि क्या हो जाए आपको करने में आसानी हो। क्लियर है ना बाबू। तो आज जो क्वेश्चन हमने किया देखे ना, पूरा क्लास का लगता है, सब एकदम सिस्टमेटिक लगता है, इसको हम लोग हर तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। तो देखिएगा बस हम ये कहेंगे कि अब आपके ये ऑनलाइन का जो क्लास है ये SSC CGL को ध्यान में रखकर, CHSL को ध्यान में रखकर चलता रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ वर्ड का भी हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, वो भी ऑनलाइन चलेगा। आपको क्लास में आकर क्या करना है, ग्रामेटिकली, ठीक है, जो और प्रैक्टिस हैं उनको हम लोग करेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई भी तरह की परेशानी हम लोग के सामने नहीं रहे, ठीक है ना। और बैच स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, जितना जल्दी हो जाए आप घर से आ जाइए, बहुत दिन हो गया कोविड-19 के नाम पर घर पर बैठना, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, ठीक है।